हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। कल का नॉमिनेशन स्पेशल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। विकी भैया टॉक ऑफ द हाउस बनकर रहे। हर तरफ विकी भैया की ही चर्चा हो रही थी, चाहे वो नॉमिनेशंस के अंदर हो या नॉमिनेशंस के बाद हो। विकी भैया कल शो के हाईलाइट बने रहे। उनका अपने पत्नी के साथ रूठना, मनाना, लड़ना झगड़ना, उनको समझाना, उनका अपने रूम वालों को समझाना, उनकी गेम स्ट्रैटेजी बनाना, उनका लोगों को मैनिपुलेट करना, अपने प्रति लोगों को पॉजिटिवली कन्विंस करना, ये सब विकी भैया कल के पूरे शो में हमें करते हुए नजर आए। का गेम बिग बॉस कितना भी खराब करना चाहे, बिग बॉस खराब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं या बिग बॉस जानबूझकर ये कर रहे हैं ताकि विकी और अंकिता, ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ टॉप 5 में आए। मुझे ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस विकी के अगेंस्ट नहीं है, जानबूझकर वो विकी को टारगेट इसीलिए बना रहे हैं ताकि ऑडियंस के नज़रिए में विकी के लिए सिंपैथी और रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बढ़े, विकी को देखने का ऑडियंस का नज़रिया बदले, विकी और ऑडियंस विकी को पसंद करने लगे। ये ही सारी स्ट्रैटेजी हमें इन चीज़ों के पीछे नज़र आती है, क्योंकि ये बिग बॉस का हमेशा से ही नियम रहा है कि जिसको टारगेट किया जाता है वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं पसंद आने लगता है। और विकी भैया के मामले में भी शायद ये स्ट्रैटेजी काम आ रही है और विकी भैया इसीलिए इन बातों से इतने खुश है कि चाहे मैं जैसे भी हूँ, बिग बॉस की बातों में भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, घर के लोगों में भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ और हर जगह मेरी चर्चा चलती रहती है। मतलब मैं शो में काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, इस वजह से विकी भैया भी हमें शो में काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनका ये मानना कि वो टॉप 5 में अपने आप को काउंट करते हैं, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। बादले के बाद अंकिता और विकी अलग अलग हो गए हैं और अंकिता विकी का समय पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विकी दिमाग के रूम में आने के बाद अपने कमरे वालों की भसड़ में इतने फंसते जा रहे हैं कि वो किसी और के लिए उन्हें टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। बिग बॉस ने पहले तो नॉमिनेशंस के साथ शुरुआत की, जहां पर विकी भैया ने अपने कमरे वालों को पहले ही समझा दिया था कि हम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को छोड़कर वीक पर्सनालिटीज़ को टारगेट करेंगे ताकि घर की भीड़ कम हो, घर में लोग कम हो। उसके बाद अपने आप जो स्ट्रॉन्ग बचेंगे उनको तो हमें टारगेट इवेंचुअली करना ही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोगों को टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बिग बॉस मुनावर, अंकिता, जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है उनको अपने घर से बाहर कभी जाने ही नहीं देंगे। तो आप अपने टारगेट पे वीक लोगों को सेट करो जो शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, और पहले उन्हें घर से टाटा बाय बाय करो। विकी भैया की बात उनके कमरे में सबने हाँ तो भर दी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई और सबने नॉमिनेशंस में अपनी चीज़ें अपने ढंग से रखी। चीज़ पर भी बिग बॉस ने विकी भैया को ताना मारा कि विकी भैया क्या बात है, सना ने तो आपका गेम प्लान पूरा ही बिगाड़ दिया, जो 2 नाम आपने दिए थे वो तो सना ने लिए ही नहीं। इस पर विकी भैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब बिग बॉस क्या कर सकते हैं। तो चलिए नॉमिनेशंस पे नज़र डाली तो सबसे ज़्यादा वोट्स अंकिता के खिलाफ आए हैं। अंकिता के खिलाफ नील और ऐश्वर्या तो परमानेंट वोटर्स है ही। उन्होंने सोच लिया है कि हर नॉमिनेशंस में हम बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए हम विकी अंकिता को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारी नहीं बनती है। सिर्फ हमको कारण देना है और हमारे पास इन दोनों को नॉमिनेट करने का एक रीज़न है कि नहीं बनती है, इसीलिए हम इन्हें नॉमिनेट करेंगे। इस पर बिग बॉस ने ऐश्वर्या को टोका भी जब वो विकी को नॉमिनेट करने के लिए गई थी। ऐश्वर्या हमें नॉमिनेशन के बाद एक गाना गाते नजर आई कि दिल के कमरे में आग लग गई है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उनके वर्डिंग्स से वो गा रही थी, मज़े ले रही थी कि दिल के कमरे में से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे के दिल के कमरे में से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया है। मतलब वहाँ पर यूनिटी नहीं है। ये घर को मैनिपुलेट करके तोड़ना बिल्कुल आसान है। तो ये कॉन्फिडेंस ऐश्वर्या के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दिया। उसके बाद नॉमिनेशंस के बाद जो भी भसड़ मची, नील अभिषेक के साइड से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते आए। ऐश्वर्या का कहना था कि इनका आपस में ही यूनिटी नहीं है, ये दोनों ये एक दूसरे के साथ भी चुगली करते हैं, एक दूसरे के बारे में भी चुगली करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो ये क्या गेम में ऐसे आगे बढ़ेंगे। इससे अच्छे तो
हम हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस किसी के लिए आए तो वो अरुण महाशेट्टी के लिए आए, क्योंकि अनुराग को बिग बॉस ने उनके हिस्से की सज़ा दे दी। लेकिन घर वालों का मानना ये था कि कहीं ना कहीं अरुण भी उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, और इसी रीज़न की वजह से तहलका भाई भी इस चीज़ को लेकर नॉमिनेट हो गए, क्योंकि लोगों को लगता है तहलका ने जो अनुराग को धक्का मारा था वो सही नहीं था। तो ये जो तीनों भाई है ब्रो कोड, या जो तीनों एक दूसरे का साथ और एक दूसरे से ही लड़ते हैं और एक दूसरे का गेम ख़राब करते हुए नज़र आते हैं, अरुण, अनुराग और तहलका, अब तीनों नॉमिनेट हो चुके हैं। दिमाग के रूम में तो सबसे ज़्यादा कोई अगर खेल गई है तो वो है सना रईस खान। उन्होंने तय किया था कि हम दिमाग के रूम से किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे, ताकि हमारे टीम की स्ट्रेंथ बनी रहे और हम अच्छे से खेलकर पहले बाकियों को बाहर करें, फिर अपने नंबर आए। लेकिन पर पानी फेरते हुए हमारी सना रानी ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने तहलका को नॉमिनेट किया और खानजादी को नॉमिनेट किया, जिसको वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती है, और उनके रीजंस किसी को समझ में नहीं आए। इस पर भी बिग बॉस ने विक्की को ताना मारा कि तुम्हारी स्टूडेंट तो फेल हो गई, क्योंकि तुमने जैसा सिखाया था उसने वैसा कुछ भी नहीं किया। और जो लेकिन नॉमिनेशंस के बाद खानजादी ने जो विक्की के लिए कहा कि सबसे ऊपर भगवान आते हैं, फिर बिग बॉस आता है, और उसके बाद बिग बॉस के घर में विक्की भैया आते हैं, तो अपने दिमाग के घोड़े यूं ही दौड़ाते रहे, लोगों को भिड़ाते रहे और स्पाइस अप करते हुए आप गेम में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने इनडायरेक्टली विक्की भैया की तारीफ़ की। उसके बाद हमें खानजादी और अभिषेक के बीच में एक दोस्ती है भी नहीं भी, कभी आप अभिषेक के पीछे बुराई करती हो, कभी आपको उसका टच अनकंफर्टेबल लगता है। कल जब दिल के रूम में बिग बॉस वालों ने चॉकलेट भेजी, गैलेक्सी चॉकलेट खाने के लिए, खानजादी के लिए अभिषेक अपने आप दीवाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनके पास अभी खानजादी का भी बिग बॉस ने और सलमान खान ने डांट लगाकर गेम प्लान तो ठप कर दिया है कि तुम एक ही बात को खींचती हो, स्ट्रेच करती रहती हो, तुम्हारे पास मुद्दा नहीं होता है, बस चिंगम की तरह एक चीज़ को खींच के लंबा करती रहती हो। तो खानजादी ने अब अपना फोकस पूरा लव एंगल पर ले आई है। वो अभिषेक के साथ लव एंगल बनाते हुए शो में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और कुछ अभिषेक भी ऐसा ही करता नज़र आ रहा है, क्योंकि अभिषेक को पता है कि इन दोनों का वाकई बाहर जाकर कोई फ्यूचर नहीं है। वो रिलीजियस तौर पे हो, इमोशनल तौर पे हो, किसी भी तौर पे हो, अभिषेक को उनके रिश्ते की सच्चाई पता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की ढाल बनाकर गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो क्यूटनेस फुटेज वो लेना चाहते हैं। अभिषेक अपने कमरे से चॉकलेट ला लाकर खानजादी को खिलाते हुए नज़र आए। वहीं अंकिता ने विक्की को चॉकलेट खिलाई, और उसके बाद विक्की के कमरे में जाके उन्हें फिर से चॉकलेट बांटी, और जो विक्की ने अपने रूम वालों के साथ शेयर करी। चॉकलेट खाने से वंचित अगर कोई रहे तो खानजादी के अलावा सारे दम वाले मेंबर्स रहे हैं, बाकी सारे घर वालों ने चॉकलेट्स खाई है। इस पर ऐश्वर्या ने भी कहा कि हमें वैसे दिल तो मिला नहीं, दिल का कमरा मिला नहीं। जब हम दिल के कमरे में थे तब पावर मिली नहीं, और अब जब दिल के कमरे से निकल गए तो चॉकलेट भी मिली नहीं। बिग बॉस उन्हें भी चॉकलेट दे दीजिए, वो चॉकलेट खाने के लिए काफ़ी तरस रही है। बाकी गेम उन्हें समझ आए ना आए इसके लिए वो कोई कंसर्न नहीं है। इस हफ्ते के लिए उन्हें लगता है कि हाँ वो दोनों सेफ हो चुके हैं, तो एकदम रिलैक्स चिल्ड आउट फेज में वो आ चुके हैं। हमें मनारा भी मुनावर को ताने कसते हुए नजर आई। मुनावर को चॉकलेट से कोई लेना देना नहीं है, मुनावर को तो बस पावर की चाह है। मुनावर का दिल के रूम में दिल ही नहीं लग रहा है, उन्हें तो दिमाग के रूम में जाना है, मैनिपुलेशंस वाले गेम खेलने हैं। चॉकलेट कहाँ उन्हें खुश करने वाली है, उन्हें तो पावर की भूख है, उन्हें पावर चाहिए। और न जाने किस किस अंदाज में उन्होंने मुनावर को क्या क्या ताने मारे। मुनावर ने हालांकि हंसते हंसते सब कुछ टाल दिया, लेकिन इस पर भी मुनावर जल्दी फूटेंगे। जिस तरीके से मनारा उन्हें टारगेट कर रही है या ताने मार रही है, और पीठ पीछे भी मनारा का यही कहना है कि मुनावर बदल गया है, अंकिता के खिलाफ कुछ नहीं कहता है। लेकिन मनारा ने जितने भी एलिगेशंस मुनावर के पीछे लगाए थे कि वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलता, अंकिता के साथ ज़बरदस्ती दोस्त बन के रहना चाहता है, उस पर मुनावर ने एक करारा स्लैप मारा जब मुनावर ने अंकिता को नॉमिनेट किया, और ये है कहा कि अगर आप दिल से खेलने का दावा करती है तो आप दिल भी रखिए, और दूसरों के दिल का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। और मुनावर अंकिता को नॉमिनेट कर रहे थे तो बिग बॉस ने हमें मनारा के एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाए कि वो कितनी शॉक थी मुनावर का ये नॉमिनेशन सुनकर। मनारा ने कतई ये नाम एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासकर मुनावर के साथ।
तो मुनावर ने सबके मुंह पर एक ही बार में ताला लगा दिया कि मैं भले ही सबके साथ बना के रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किस वक्त क्या करना चाहिए। फालतू के झगड़े कर या सिर्फ पॉइंट रखने के लिए मैं पॉइंट नहीं रखता हूँ। सही जगह पर सही बात कहना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमें मुनावर कल समझाते हुए नज़र आए और सारे घर वालों के मन में जो भी डाउट्स थे उन्होंने सारे क्लियर करते हुए सबके मुंह पर एक टाइट स्लैप मारा है कि मेरे बारे में तुम जो भी सोच रहे थे वो गलत था। उसके बाद हमें रेगुलर विकी अंकिता के बीच में बहस छिड़ती हुई नज़र आई। सेम ओल्ड रोना धोना, वो मोनोटोनस हो चुका है कि तू मुझे टाइम नहीं देता, तो मेरे बारे में नहीं सोचता, तो दूसरों को गेम समझाता है, तेरे लिए गेम इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए ये है। लेकिन अब अंकिता का सल्क इरिटेशन लगने लगा है। अंकिता को अब इतना सल्क नहीं करना चाहिए। माना कि उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, वो शायद गुड न्यूज़ भी दे सकती है बिग बॉस के घर में, क्योंकि 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया है। पहला इंसिडेंट जब वो लाइव फीड में रिंकू जी से बात करते हुए नज़र आई थी कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, मुझे पता नहीं अजीब सी फीलिंग आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो रिंकू जी ने कहा कि कहीं तुम गुड न्यूज़ तो नहीं देने वाली हो, अगर तुम गुड न्यूज़ देने वाली हो तो आई एम हैप्पी फॉर यू। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि तुम हमें गुड न्यूज़ ज़रूर दो। इस पर अंकिता भी शर्माने लगी, ब्लश करने लगी और उन्होंने ब्लड टेस्ट भी करवाया है कल। जैसे उन्होंने खुद कहा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए उनका ब्लड टेस्ट हुआ है। तो शायद आज वीकेंड के वार पर अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हुई तो सलमान ही अंकिता को ये गुड न्यूज़ देते हुए नज़र आएंगे। ऐसा हो सकता है इस हफ्ते भी। हमें नहीं लगता कि कोई जाने वाला है, क्योंकि वोटिंग लाइंस बंद है, ऐसा बिग बॉस ने ऐलान किया था। अब वो एलिमिनेशन किस बेसिस पे करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और आज का रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।